हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन कोडेड रिलेशनशिप इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अपन ने अब तक जो सीखा है ना उसी से रिलेटेड है, अलग कुछ नहीं है। देखिए, जैसे अपन को एक पैसेज दे दिया गया है कि $Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। ठीक है, अगर एक दो लेटर ले लें जैसे P और Q, उनके बीच में डॉलर का साइन लगा दें तो जो फर्स्ट लिखा होगा ना, जैसे P पहले लिखा है तो जो पहले लिखा है वो दूसरे वाले लेटर की मदर हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस पे देखो P और Q के बीच में अगर हैशटैग का साइन मिलता है तो इसका मतलब होगा कि P इज द फादर ऑफ Q। तो जो पहले लिखा होगा वो फादर होगा दूसरे वाले लेटर Q का। इसी तरह से P@Q, इसका मतलब है Q इज द वाइफ ऑफ P। जो Q है वो P की पत्नी है। ध्यान रखना, इसमें सेकंड वाला लेटर जो है वो वाइफ होता है फर्स्ट वाले लेटर की। इसी तरह से अपन को बोला गया P%Q, इसका मतलब है P इज अ डॉटर ऑफ Q। जो P है यानी जो पहला लेटर है वो दूसरे वाले लेटर की डॉटर है। ठीक है, तो अब अपन को ये क्वेश्चंस दिए गए ये अपन को करने हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को जो दिया हुआ है, मैं आपको इनका डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। P@Q $M #T। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये आपके लिए थोड़ा सा अलग हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कैसे अपन करते हैं चीजों को। जैसे अपन को सबसे पहले क्या करना होगा कि P@Q जो लिखा हुआ है ना उसको ध्यान से देखिए। P@Q और यहाँ पर @ का साइन ढूंढा तो P@Q का मतलब क्या है? Q इज द वाइफ ऑफ P। ध्यान रखना, सेकेंड लेटर P फर्स्ट लेटर की वाइफ है तो Q इज द वाइफ ऑफ P। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? Q को फीमेल कैरेक्टर, Q इज द वाइफ ऑफ P, तो यहाँ पर P जो है एक मेल कैरेक्टर हो गया और अगर ये मेल कैरेक्टर है तो ये हस्बैंड वाइफ होने के नाते इनको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड यानी P और Q को पढ़ लिया, इसके बाद आप सेकंड और थर्ड यानी Q और M को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? Q और M को। और इस साइन के साथ $M, तो Q डॉलर, डॉलर का साइन देखो यहाँ पर है फर्स्ट में। तो देखो डॉलर का मतलब होता था कि फर्स्ट वाला लेटर दूसरे वाले लेटर की मदर हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास अगर $M से कंपेरिजन करें, $M से अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो P की जगह यानी फर्स्ट वाले लेटर की जगह में फर्स्ट वाला लेटर मेरा क्या है? Q। और सेकेंड वाला लेटर यहाँ पर जो Q है, मेरा यहाँ पर सेकेंड लेटर क्या है? M। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, Q इज द मदर ऑफ M। जो Q है वो M की मदर है, तो Q को मदर बनाना है M की, तो इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अपन को थर्ड और फोर्थ को, फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा, फिर सेकंड और थर्ड को पढ़ा, फिर थर्ड और फोर्थ को पढ़िए। तो M#T, तो M#, का साइन ये वाला मिल गया। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला लेटर होता है वो सेकंड वाले लेटर का फादर होता है। तो यहाँ पर M फादर होगा किसका? T का। तो M फादर है तो मेल हो गया और M फादर है किसका? T का। तो T इससे भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसका इस क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ इज P, P कौन है? हाउ को क्या पढ़ेंगे अपन? हु। P कौन है किसका? T का। P कौन है? T का। तो देखो T अगर यहाँ पर अपन को इसका जेंडर तो डिफाइन नहीं है, अगर ये मेल हुआ या फीमेल हुआ जो भी है तो इसके फादर, फादर की माँ और माँ के हस्बैंड यानी फादर के जो फादर, T के फादर के भी फादर। तो P कौन हो गए T के? ये हो गए ग्रैंडफादर। ठीक है, T के जो भी फादर हैं M, उसके भी पिता हैं P, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसके बाद इस वाले को देखिए, F@D में यहाँ पर अगर इसको बनाऊं, अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है F@D, फिर लिखा है %K, %K, फिर लिखा है #H। अब ध्यान से देखिएगा, @ यानी फर्स्ट और सेकंड को पढ़ना है तो F @ साइन इस वाली लाइन में है,
तो यहाँ पर एफ और डी, तो पहले इसकी जगह एफ पढ़ेंगे पी की जगह, और क्यू की जगह क्या पढ़ेंगे डी। तो यहाँ पर तो पहले क्यू आया है, तो अपना पहले सेकेंड लेटर पढ़ेंगे जो कि क्या है डी। तो डी इज द वाइफ ऑफ एफ। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर फर्स्ट वाला लेटर अपना ये है, सेकेंड वाला लेटर ये है। तो इस पर्टिकुलर लाइन में जो क्यू है ना वो पहले दिया हुआ है, तो डी इज द वाइफ ऑफ एफ, इस तरह से पढ़ेंगे। तो डी अगर वाइफ है एफ की, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा डायग्राम, डी वाइफ हो गई एफ की, तो एफ हो गया इसका हस्बैंड, और इनको कर दो कनेक्ट। कनेक्ट नहीं कर सकते तो अगर कनेक्ट नहीं करते तो ऐसा होता है कि ब्रदर सिस्टर भी हो सकते थे, इसलिए अपन कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड करने के बाद सेकंड और थर्ड को करो, डी परसेंटेज के। तो परसेंटेज में क्या होता है, फर्स्ट जो होता है सेकंड की डॉटर होती है, तो पी इज ए डॉटर ऑफ क्यू। तो यहां पर अपन क्या पढ़ेंगे, डी इज ए डॉटर ऑफ के। तो डी डॉटर है के की, तो डी से ऊपर वाली जनरेशन आएगी। अब यहां पर इसका जेंडर अभी तक नहीं पता है। फिर देखो के हैशटैग एच, तो हैशटैग में जाओ, तो यहां पर के हैशटैग एच को क्या पढ़ेंगे, के इज द फादर ऑफ एच। तो के फादर है, तो ये मेल हो गया किसका, एच का। तो के फादर है एच का तो एच यहां पर आ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ इज एफ। तो यहां पर हाउ को क्या पढ़ेंगे, हु। एफ कौन है, हु इज एफ, एच का। तो एफ कौन है, एच का। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर एच का तो जेंडर नहीं पता, तो ये लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, यानी मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, के की डॉटर थी डी, तो मेल होगा तो भी इसकी सिस्टर हो जाएगी, क्योंकि एच भी के का ही है। और अगर ये फीमेल हुई एच, तो भी इसकी सिस्टर यही है। तो सिस्टर होने के नाते एफ इसका सिस्टर का हस्बैंड है। तो अपन से यही पूछता है कि एफ कौन है, एच का। तो सिस्टर का हस्बैंड क्या होगा, सिस्टर का हस्बैंड हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जीजा। तो इसको अपन लिख देंगे ब्रदर इन लॉ। इसके बाद देखिए, ध्यान रखना कि वैसे ना ब्रदर इन लॉ, साला जो होता है ना हिंदी में, उसको भी अपन ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं इंग्लिश में, और जो जीजा होता है उसको भी ब्रदर इन लॉ बोलता है। तो अगर किसी रिलेशन में साला बनेगा तो वहां पर भी अपन ब्रदर इन लॉ ही पढ़ेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, जी डॉलर एम एट द रेट के परसेंटेज टी। तो यहां पर पहले जी और एम को पढ़ें, जी और एम को, तो डॉलर के साथ पढ़ना है। तो जी इज द मदर ऑफ एम, तो यहां पर अपने पास हो जाएगा कि जो जी है वो मदर है किसकी, एम की। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया, फिर सेकंड थर्ड को पढ़ो, एम एट द रेट के। तो एट द रेट में जाएंगे तो एम और के हिसाब से क्या पढ़ेंगे, इसको के पहले पढ़ेंगे, है ना, सेकंड लेटर। के इज द वाइफ ऑफ एम, तो के वाइफ है एम की, तो एम कौन हो जाएगा उसका, हस्बैंड, और के है वाइफ है ही, तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया। सेकंड थर्ड होने के बाद थर्ड और फोर्थ को पढ़ो, के परसेंटेज टी। तो के परसेंटेज टी में के इज ए डॉटर ऑफ टी। ठीक है, के परसेंटेज टी है तो के आएगा पहले, इज ए डॉटर ऑफ टी। तो के डॉटर है किसकी, टी की डॉटर है। ठीक है, ये पैसेज बन गया। तो ध्यान से देखो, जी मदर है एम की, एम हस्बैंड है के का, के की, के डॉटर है टी की, टी का जेंडर यहाँ पे नहीं पता। क्वेश्चन पूछता है हाउ इज जी रिलेटेड टू टी। तो हाउ को क्या पढ़ो, हु। तो हु इज जी, जी कौन है किसकी, टी की, जी कौन है, टी की। तो ध्यान से देखो, जी जो है टी के बारे में बताना है, तो एक तरीके से जी का बेटा है एम, और बेटे की वाइफ है के, और वाइफ की मदर या फादर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन को तो जी के बारे में पता करना है। तो टी और जी जो है एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, बस ये है कि ये बेटे की माँ है और के की माँ है टी। तो एम बेटे की माँ है जी, और जो डॉटर इन लॉ है के, उसकी मदर है टी। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समधी समधन होते हैं ना, तो वो वाली रिलेशन होती है, तो यहाँ पर इसको समधन बोल देंगे अपन। ठीक है, और समधन को यहाँ पर इंग्लिश में एक ही जनरेशन में जब ये इस तरह से होते हैं तो इनको सिस्टर इन लॉ ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जी तो फीमेल है, तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बोल दिया जाएगा इसको। चाहे टी मेल हो चाहे टी फीमेल हो, यहाँ पर जी जो है वो तो सिस्टर इन लॉ ही रहेगी।
ठीक है, समझ गए बात को। और अगर ये मेल होता जी यहाँ पर तो इसको ब्रदर इन लॉ बोल देते। क्लियर। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, पैसेज वही है, मतलब जो अपन को इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि आपको क्या लेना है चीजों को, वो अभी भी सेम है, बस यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स सी इज ए ग्रैंड सन ऑफ ए। अब देखो, पहले जो था, अगर अपन क्वेश्चन को पहले देखें तो यहाँ पर अपन को इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता था और फिर ये पूछा जाता था कि ये पी इसका क्या लगेगा। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अपन को एक पर्टिकुलर रिलेशन दे दिया गया है कि सी जो है ग्रैंड सन है ए का, सी जो है ग्रैंड सन है ए का। और अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब ये वाली कंडीशन फॉलो करवानी हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को कि नहीं समझ पा रहे? तो अब देखो ध्यान से, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, दो तरह से कर दिए जाते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, तो मैं इन्हीं क्वेश्चन को जेंडर बेसिस पे करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद इसका एक और तरीका होता है, उसको अपन नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, पहले इसी को डिस्कस करते हैं। तो सी इज ए ग्रैंड सन, सी इज ए ग्रैंड सन, तो यहाँ पर सी ग्रैंड सन होने के नाते सी क्या हो गया सर? सी तो जो है मेल हो गया। ठीक है, तो मेल हो गया, तो यहाँ पर अपन जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना उनमें चेक करते हैं। सी को मेल होना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करूं तो यहाँ पर सी और डी, ध्यान रखना जिसको आप जेंडर आप चेक कर रहे हैं जैसे सी का, तो यहाँ पर आप सी को पहले पढ़ें। ऐसे नहीं कि बी डॉलर सी लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जनरली बी पहले पढ़ा जाएगा कि बी कौन है। लेकिन अगर आप सी डॉलर डी पढ़ेंगे तो आपको सी का पता चल जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी डिपेंड करता है। फिर भी अब देखो ध्यान से, जैसे सी डॉलर डी पढ़ते हैं तो डॉलर वाला ये वाला है, तो सी डॉलर डी को अपन कैसे पढ़ेंगे? सी इज द मदर ऑफ डी। ठीक है, सी डॉलर डी को क्या पढ़ेंगे? सी इज द मदर ऑफ डी। तो यहां पर सी मदर हो गई, तो मदर होने से ये क्या हो गई? ये एक फीमेल हो गई। और यहां पर अपन को क्या चाहिए? ग्रैंड सन यानी मेल चाहिए। ठीक है, अगर मैं जैसे बी डॉलर सी पढ़ता ना, बी डॉलर सी, तो यहां पर इसको क्या पढ़ता? फिर बी डॉलर सी होता, तो बी इज द मदर ऑफ सी। तो इससे आपको सी के बारे में तो कुछ नहीं पता चला ना, बी मदर है तो ये तो पता चल गई कि फीमेल है, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं पता चला। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जिसका आपको जेंडर जानना हो इस क्वेश्चन के थ्रू, तो उसको पहले रख के फिर उसके बाद वाला पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर केस स्पेशल है कि जिसमें अपन को ये सेकेंड लेटर है ना उसका जेंडर मिलता है। ठीक है, एट द रेट में, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे ये बी और सी के बीच में मान लो एट द रेट का साइन होता ना, तो इसमें मुझे सी के जेंडर के बारे में पता चल जाता इस लाइन के थ्रू कि सी इज द वाइफ ऑफ बी, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन में उल्टा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना बात को? अब देखिए, तो यहाँ पर तो बात पक्की हो गई कि यहाँ पर ये मेल होना है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से फीमेल है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट पे आ जाओ, सी परसेंटेज डी। तो सी परसेंटेज डी को ये वाला होगा परसेंटेज के लिए, तो सी इज ए डॉटर ऑफ क्यू। डॉटर पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गई? फीमेल हो गई, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को तो मेल चाहिए। फिर इसके बाद आ जाओ सी हैशटैग बी। सी हैशटैग बी का मतलब क्या होगा? सी इज द फादर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ बी। तो यहां पर सी क्या हुआ? एक मेल हुआ है, तो ये सही हो सकता है अभी के लिए। फिर इसके बाद इस पे आओ, सी एट द रेट डी। तो एट द रेट डी, तो यहां पर एट द रेट में तो अपन को डी का पता चलेगा कि डी इज द वाइफ ऑफ सी। हाँ, लेकिन इसमें भी अपन को पढ़ने से ही पता चल गया। कैसे? देखो, सी एट द रेट डी को अगर मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट इसको लेके, तो क्वेश्चन बोलता है कि सी, सॉरी इसको ऐसे पढ़ेंगे, डी इज द वाइफ ऑफ सी। उल्टा पढ़ेंगे ना, तो डी वाइफ है किसकी? सी की। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हस्बैंड। तो ये मेल ही रहा ना सी अब भी। और अगर आप चाहें जैसे इसको भी पढ़ते ना, बी हैशटैग सी को, बी हैशटैग सी को, तो यहाँ पर बी हैशटैग सी से जैसे आपको पता चलता है बी इज द फादर ऑफ सी, तो सी के बारे में नहीं पता चलता। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर रिलेशन ही ऐसा है, वाइफ दे दिया, तो दूसरा अपने आप ही हस्बैंड होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसमें भी सी मेल आ रहा है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को पढ़ें,
तो सी डॉलर डी है, तो सी डॉलर डी में तो अपन पहले देख चुके हैं कि सी इज द मदर ऑफ डी, तो वो मदर बनता है यानी फीमेल बनता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देखो अपने पास दो पॉसिबिलिटी बनी, एक तो सी की और एक डी की, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक सही है, दोनों में से कोई ना कोई एक सही है। अब ध्यान से समझिएगा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों में से एक सही है, लेकिन बात यह कि सिर्फ एक ही सही है, तो अपन क्या करें, किसी एक को चेक कर लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी को चेक करता हूँ, इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं और अपन को सी से ए तक का चाहिए डेटा। सी इज ए ग्रैंडसन ऑफ ए, तो यहाँ पर देखो सी से ए यहाँ तक है और इसमें भी ए से सी के लिए मतलब 3 लेटर्स को ही पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3, और यहाँ पर सी से ए में जाते हैं तो भी 1 2 3 को ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर जनरली किसी में अगर बहुत ज़्यादा गैप हो ना, यानी कम गैप वाले को पढ़ लेना चाहिए, उससे ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है। अक्सर मैं इसको लिखता हूँ सी, मैं सी को लिख रहा हूँ सी हैशटैग बी डॉलर ए। ठीक है, ये लिखा। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को पढ़ते हैं सी हैशटैग बी, तो सी हैशटैग बी में जाएंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सी इज द फादर ऑफ बी, तो सी जो है फादर है किसका, बी का। अभी बी के बारे में कुछ नहीं पता जेंडर वाइज। फिर इसको पढ़ो बी डॉलर ए, तो बी डॉलर ए को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बी इज द मदर ऑफ ए, तो जो बी है मदर है इसकी ए की। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन अपन को क्या चाहता था कि सी इज ए ग्रैंड सन ऑफ ए, तो सी ग्रैंड सन है ए का, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। यहाँ पर तो सी ग्रैंड सन होने के नीचे एक तो पहले कम जनरेशन में आना चाहिए जो कि ऊपर जनरेशन में चले गया, तो ये अपने आप ही सी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको डी ऑप्शन टिक करके आ जाना है, ऐसे नहीं कि डी को भी चेक करने लग गए। मैं आपको वैसे वेरीफाई करवा दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो ए हैशटैग बी हैशटैग सी तक अगर अपन जाते हैं, जैसे ए हैशटैग बी हैशटैग सी, तो देखो ये अपने आप सही हो जाएगा। ए हैशटैग बी को क्या पढ़ेंगे, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए जो है फादर है बी के। ठीक है, और बी हैशटैग सी पढ़ेंगे तो बी इज द फादर ऑफ सी, तो बी फादर है किसके, सी के। तो यहाँ पर सी ग्रैंडसन हो जाएगा, सी जो है। अब देखो ये भी अपन को पता करना पड़ेगा कि ये मेल है फीमेल है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं कि सी एट द रेट डी अगर आप देखेंगे तो सी एट द रेट डी में जब मैंने चेक किया था तो सी मेल निकला था, ये चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, तो मेल ही है। ठीक है, मेल नहीं होगा तो फिर एक ग्रैंडसन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे आपको जब ये दो ऑप्शन आपके बचे हैं, ठीक है, जब आपने जेंडर चेक किया, जेंडर चेक करने से सी और डी ही सेटिस्फाई हुए, तो अगर इनमें से एक ऑप्शन गलत हो गया है तो आपको नेक्स्ट वाले को टिक करके आ जाना है। ठीक है, और ग्रैंडसन जनरली अपने फादर की ओर से देखा जाता है, तो ये दोनों मतलब सी के फादर के भी फादर, ये वाली कंडीशन सही हो रही है। सो आगे बढ़े। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पी डॉलर क्यू पैसे सब कुछ वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स डी इज ए सिस्टर ऑफ ए, डी जो है ए की सिस्टर है, तो डी सिस्टर है ए की, तो डी यहाँ पर क्या है, फीमेल है। तो अब देखो डी हैशटैग सी को पढ़ो, डी हैशटैग सी को पढ़ेंगे तो डी इज द फादर, तो डी तो मेल हो गया, गलत। फिर इसके बाद डी हैशटैग ई, तो डी हैशटैग ई वही डी इज द फादर ऑफ ई हो जाएगा, तो ये भी गलत क्योंकि अपन को तो डी फीमेल चाहिए। फिर है डी डॉलर ई, डॉलर को क्या पढ़ेंगे, डी इज द मदर ऑफ ई। ठीक है, पहले डी पढ़ेंगे फिर ई पढ़ेंगे, तो ये सही हो सकता है क्योंकि फीमेल दे रहा है। फिर डी डॉलर एफ, तो वही डॉलर का साइन है तो डी को मदर बना देगा एफ की, तो ये भी सही हो सकता है। फिर है डी हैशटैग ई, तो हैशटैग तो पहले ही गलत बता चुका था क्योंकि डी इज द फादर ऑफ ई हो जाएगा इसमें, तो ये गलत हो गया। अब सी और डी में से किसी एक को चेक कर लीजिए। ठीक है, डी से ए तक चेक करना है, तो डी से ए तक तो ए बी सी डी चलना पड़ेगा, और इसमें भी ए बी सी ई डी चलना पड़ेगा, तो जो छोटा हो ना उसको पहले चल लो। तो देखो मैं सी को चल रहा हूं, ठीक है, जिसमें कम डिस्टेंस हो, इसमें अपन को क्या है ई बीच में आ रहा है तो इसमें ज्यादा चलना पड़ेगा, तो मैं कम वाले को ले लेता हूँ प्रायोरिटी। तो ए परसेंटेज बी एट द रेट सी, और फिर है डॉलर, डॉलर डी। ठीक है, इतना ही है, परसेंटेज एट द रेट और डॉलर, परसेंटेज एट द रेट और डॉलर। तो देखो ए परसेंटेज बी को अगर आप पढ़ेंगे
तो ए परसेंटेज बी का मतलब क्या होगा कि ए इज ए डॉटर ऑफ बी। तो ए डॉटर है किसकी, बी की, तो बी ऊपर आएगा। फिर पढ़ो बी एट द रेट सी। बी एट द रेट सी को अगर अपन देखें तो यहां पर देखो बी एट द रेट सी, तो पहले सी पढ़ेंगे, इसमें सेकेंड लेटर पहले पढ़ा जाता है, तो सी इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, बी एट द रेट सी को क्या पढ़ेंगे, सी इज द वाइफ ऑफ बी। तो सी वाइफ है, तो ये फीमेल बी की वाइफ है, तो बी हस्बैंड हो जाएगा, ये यहां पर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया और ये इस तरह से चल ही रहा है। इसके बाद सी डॉलर डी को पढ़ लीजिए। तो सी डॉलर डी को कैसे पढ़ेंगे, सी इज द मदर ऑफ डी। सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी डी की भी मदर है, ए की भी मदर है, तो डी को भी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अभी जेंडर मालूम नहीं है, वैसे अपन ने मालूम कर लिया था कि सी और डी में ही फीमेल आएगा, तो डी यहाँ पर फीमेल होगी। तो अब देखो डी इज ए सिस्टर ऑफ ए, तो इसमें डी सिस्टर हो रही है ए की। ठीक है, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको, अगर ये सही आ जाता है तो इसको चेक मत करो, इसको गलत कर देना। अगर ये गलत आए सी वाला, दो बचे हैं, अगर सी गलत आ गया है तो फिर डी को सही टिक कर देना, और सी ही सही आ गया तो फिर इसको टिक करना ही है। ठीक है, समझ गए बात को, ये चीज है।